तब सेऊ ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए जाग गए तो मुझे पकड़ भी लेंगे तो मैं बालक करके मुझे माफ़ कर देगा राजा, और नहीं ये राजा चोरों को माफ़ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूँगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूँ कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज़्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज़ होगी जोर से, लाला उठ गए और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तू, किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेऊ मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं हैं। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेऊ ने सोचा या और बात बिगड़गी, अब गुरुजी को और सजा दिवा होगा ये राजा से कहकर। अब व्यवस्था उधर से आटा लेकर पहुंचा, सम्मन उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़गी, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो किसी प्रकार बुला बुलू के, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालाएगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा थुर्रा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज़्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूँ, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, ये 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहाँ से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेऊ कुछ देर
आया, फिर वापस गया, इसमें काफ़ी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहाँ जाकर देखा जहाँ उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर ला के अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मान से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तब समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए, अपने अपने सामने रख के। और यूँ नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावाएंगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत माँ, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ उकना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा, संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लग कर, और सेऊ भाग्या आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहाँ रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही अब तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्रध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेवू तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी शतब्द हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भगत होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज़्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूँ कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी,
और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम बरवाला माओ। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। हमारे परम पिता कबीर भगवान ने आकर के इस सूती आत्मा को जगाया है जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है, औषधि है नहीं और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो संत बता दिया करते थे कि इसका आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने आके समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने कि मात पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहाँ भी आपका जन्म होगा, पशु कुत्ते की योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। गधे की योनि में जाओगे वहाँ भी आपको माता पिता मिल जाएंगे। पक्षी बनोगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जन्म होगा वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें भक्ति नहीं, सत्य भक्ति नहीं है, तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार,
जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए हैं। तो फिर क्या बताते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चल। आज कला लीजियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिले है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला लीजियो कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, वो 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। अस्थि घोड़े पाल की दुलबुल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी, बिना नाम वंश डूबेगा न्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा, रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा, कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। एरना कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे, उधर बिना सा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सैसरा बाहू, ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो 71 भाई, दुर्योधन की देह को तन गीद ना खाई। सूक्ष्म रूप धर कर किन्नी कबीर सहाय, कृष्ण को तो महिमा दीनी है सतबाए। सूक्ष्म रूप धर कर किन्नी कबीर सहाय, श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतबाए। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई, अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी, दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्माओं,
सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को, आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हों। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू का यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं। ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है। पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में, अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं? लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे? सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे? चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे, और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे, और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है।
इसी प्रकार सेठ और साहूकार। तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है। और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया। और जब कर्म बिगड़ते ही इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। कितना सटीक उदाहरण दिया है परमात्मा ने कि जरा सा बुद्धि से काम ले मानव, अगम निगम को खोज ले, अपने भविष्य को विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो वे नाम बेगार। यदि पृथ्वी पति बन जावे, उदय यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, उसको उदय अस्त का राजा कहते हैं। उदय अस्त का राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अब बेगार तो अब शायद किसी बच्चों को ना याद हो, डिफाइन करना पड़ेगा उसको। पहले सन 60 के बाद 66-67 में 68 के अंदर हरियाणा में प्रांत अलग हो गया था, इसमें इतना विकास नहीं था, सड़कें बन गई। फिर ये 3 व्हीलर चला करते थे पेट्रोल के, ये बड़े बड़े जिनको 3 पहियों वाले 3 व्हीलर के बड़े वाले, और वो गांव से शहर में जाया करते थे। हमारे गांव से 2 3 व्हीलर चला करते थे। एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कि कल क्या बात होगी, कुशल तो है, आए नहीं। तो उसने कहा कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले पुलिस वालों के पास ये अपने सरकारी व्हीकल नहीं होते थे, जीप वगैरह, ये ऐसे ही किसी की जीप पकड़ लेते, एक दिन किसी का 3 व्हीलर पकड़ लेते, कोई 4 व्हीलर ज़बरदस्ती ले लेते, और उसको सारा दिन अपना जो भी उनके काम होते 10-5 गांवों में, कि तो रेड मारनी होती, कि तो शराब पकड़नी होती, कोई चोर पकड़ना होता या क्रिमिनल आदमी पकड़ने होते, तो उनको ले जाते थे। वो पेट्रोल भी अपने पल्ले से डाला करता व्हीकल वाला, और सारा दिन उसका पहिया नहीं टेकने देते। आम व्यक्ति को तो ऐसे लगे जैसे बड़ी स्पीड से जा रहा है, कोई अच्छी कमाई कर रहा होगा वो 3 व्हीलर वाला, और वो फंस रहा था बेगार में। तो वो बता रहा था कि कल मैं 200 रुपये अपने घर से लगा कर आया हूँ, यानी उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 भी मेरे ख्याल में कम होंगे। कह रहा था 200 रुपये का पेट्रोल अपने पल्ले से लगाया, सारे सुबह ले गए मुझे पकड़कर 6 बजे, रात के 11-12 बजे छोड़ा मुझे। 200 रुपये का तेल लग गया और पल्ले से रोटी खानी थी, तो कल मैं बेगार में फंस गया। अब क्या था कि सारा दिन वो चलता तो खूब दिखाई दिया, पहिया टेका नहीं, बहुत स्पीड, इधर चल उधर चल, और इनकम 1 नए पैसे की नहीं थी, खर्चा सारा का सारा था। इसको कहते हैं बेगार। तो जो राजा लोग या सेठ या अन्य कोई भी व्यक्ति समझो, अब जब राजा को ही इसलिए लिया जाता है, बाकी अन्य
नागरिक तो अपने आप अपने औकात से परिचित हो जाते हैं। जब राजा भी जो भक्ति नहीं करता, वो भी बिगाड़ कर रहा है, तो आम व्यक्ति भी उससे अपनी तुलना कर सकता है कि जो भक्ति नहीं करता और केवल माया जोड़न में लाग रहा है, तो वो राजा पूर्व जन्म की जो पुण्य कर्मों की कमाई थी, उसके आधार से, उस पूंजी से उसके खूब ठाठ बाट दिखाई देते हैं, जय जयकार हो रही है, जहाँ जाते हैं माला डालने वाले और जयकार करने वाले हैं, बैंड बाजा बजाने वाले खूब हैं उसके आगे पीछे। और वो भोली आत्मा अपने पूर्व जन्म की वो बैटरी को, अपने पूर्व जन्म की कमाई को समाप्त कर रहा है, आगे चार्जर है नहीं, यानी भविष्य की भक्ति वो कर नहीं रहा, तो वो राजा बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी को नाश कर रहा है और पल की चैन नहीं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। हाय हाय, पुण्यात्माओं कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं, हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है, अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है। और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है, तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको एक ज्ञान सुनने को मिला। धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन, कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए, क्योंकि अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कह कर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूँ जग मारन आवे, और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते, झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूँ। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, रामपाल गुंडा है, भुंडा है, इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो भी सुनता एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है और अपने माता पिता के कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, प्यार से, वो अपना ही तो है, जो ऐसा कुछ कर रहा है विरोध वो अपना ही था, उसी के प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए आप उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा कर के वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। लेकिन इस मार्ग के अंदर हम भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियाँ की थी,
उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। ऐसे बदसलूकिये थे, कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आँखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आँखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं, 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़का ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया हैं, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह राजपूत। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ गांव घाट खूंटेटा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 मार्च को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उनसे पहले मैं, क्योंकि बचपन से पहले ये हमारे जो बुजुर्ग करते थे, भगवानों की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, माता दुर्गा की व्रत रखने, ये सारे ही जो हमारे परंपरा हिंदू धर्म में जो चली आ रही थी वही करते थे। तो हम बचपन में क्या थे कि करते करते भी हम इतने दुखी हो गए, क्योंकि बचपन में ही माता पिता में ख़त्म हो लिए। 8 साल का था जब माँ मर गई थी, और जब 18 साल का हुआ तो पिताजी भी ख़त्म हो गए हमारे। और हम सारे भगवानों को मानते थे। हमारे पिताजी भी एक संतों की सेवा करते थे गांव के अंदर, भंडारे, लंगर, बहुत पुण्य कर्मी थे हमारे पिताजी। ज़मीनें बेच बेच करके और साधु संतों के लिए बहुत सेवा की उन्होंने, और इतने दुख झेले जी हमने सेवा करते करते भी, भगवानों की भक्ति करते करते भी, कि इतने दुखी हो गए कि हम वहाँ से गांव से निकल करके फिर मैं ये दिल्ली आया और यहाँ कुछ अपना कारोबार करने लगा। तो यहाँ पर के आने के बाद मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करने लगा। और फिर एक धन सतगुरु जो डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम सिंह जी संत थे, तो एक मेरे बगल में रहते थे भाई, वो कहने लगे कि भाई प्रभु तुझे नाम दान ले ले गुरुजी से और वहाँ से सुख शुरू हो जाएंगे। तो मैं वहाँ जा कर के मैं गया था, वो ले कर के गए थे मुझे बरनावा आश्रम, यूपी के अंदर पड़ता है सर। तो वहाँ जा कर के नाम दान लिया। उन्होंने नाम दिया मुझे सत्य पुरुष अकाल मूरत शपथ स्वरूपी राम। तो मैंने उस नाम की भक्ति करी, करता था, लेकिन
वहाँ मैंने वो नाम लिया था 2005 में। और सर उसकी भक्ति करते थे और हम नाम चर्चाएं करते थे गलियों में, हर संडे की, वीरवार की, कहीं शुक्रवार की कहीं होती थी। ऐसे एरिया बांट रखे थे, भंगीदास बना रखे थे। तो मैं भजन लगाता था कि नाम ही दवाई है सब रोगों की, नाम लेने में सुख आए बेशुमार, और नाम भूलने से दुख आए बेशुमार, नाम ही दवाई है सब रोगों की। तो सर एक दिन क्या हो जाता है कि मैं बहुत बीमारी मुझे पकड़ लेती है, और बीमार धीरे 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 मैं बीमारी की तरफ बढ़ता चला गया। और एक दिन मैं चारपाई में बस पकड़ ली मुझे, और चारपाई में लेटा हुआ, मुंह से खून, नीचे से खून, और मुझे एक तरह टीवी पकड़ गई और मैं पूरा सूख गया। और जब सूख गया, कमज़ोर हो गया, तो ESI का कार्ड बना हुआ था। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वहाँ का कार्ड बना हुआ था। मैं दवाई लाता था और खाता था। तो मैं इतना कमज़ोर हो गया कि चलूँ तो चक्कर, कहीं जा भी नहीं पाता था, और मैं छुट्टी कर करके बड़ा दुखी हो गया। तो सर मैं दिल्ली में काम करता था, फिर मैंने 2 पैसे कमाए, फिर मैंने धीरे धीरे फैक्ट्री करी, किसी भाई से कर्जा लिया, और मैंने 18 मशीनें लगाई एम्ब्रॉयडरी की। तो जब मशीनें लगा ली तो काम मेरा अच्छा चला और बढ़िया काम शुरू होगा। तो सीलिंग लगाई। तो जब सीलिंग लगने लगी दिल्ली में, तो उस टाइम में 4.5-5 लाख रुपए के नीचे आया और बहुत बर्बाद हुआ। और उस टाइम मैंने ये सोचा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए महीना काम करता था, और फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था, किराया भी नहीं दिया जाता था मेरे से, और बड़ा परेशान रहता था। तो करते करते मैंने एक दिन यही सोचा कि हे परमात्मा, क्या करूं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे दूं, मैं भी जहर खा जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं बचता था, ना फैक्ट्री का किराया दिया जा, कर्जे हो गए मेरे ऊपर। और कई बार मैंने ये सोचा था, उस टेंशन में इतना बीमार हुआ कि कई बार अरदास करता था फोटो के आगे, गुरुजी की के आगे, कि हे परमात्मा मुझे उठा ले इससे बढ़िया। तो ये हमारे गुरुजी थे उस टाइम, डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम सिंह जी, क्योंकि इतना बर्बाद होगा कि मैंने आस ही छोड़ दी। सर आपने बताया कि आप जो साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। जब आप 8 साल के थे तो आपकी माताजी की मृत्यु हो गई, और जब आप 18 साल के हुए तो आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतने कष्ट आपने झेले। जब आप बड़े हुए तो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेते ही आपको टीबी जैसी भयानक बीमारी हो गई, आपके मुंह से खून आने लगा। फिर आपने फैक्ट्री लगाई, आपकी फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। फिर आपने सोचा आखिरकार मर जाना ही बेहतर है, आत्महत्या करने की सोची। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जी, संत रामपाल जी की महाराज की जानकारी, क्योंकि जब मैं बीमार था, चारपाई पे लेटा रहता था, तो मैं पहले हमारे गुरुजी धन सतगुरु का मैं सत्संग देखता था, और सत्संग देखने के बाद फिर मैं आगे चला था साधना चैनल पे। मुझे संत रामपाल जी ये ज्ञान देते थे पहले। तो जब मैंने इनका देखा तो गुरुजी कहने लग रहे कि भाई ये तो सब नकली पंथ हैं और ये काल के पंथ हैं। तो मैंने, आज मालिक मुझे क्षमा करे वो परमात्मा, कि उस टाइम भगत जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को बहुत उल्टा सीधा बोलता था सर, बहुत गलत बोला मैं, परमात्मा आज माफ़ करे। मैं जब टीवी देखा तो जब गुरुजी ने कहा कि सारे जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब काल के पंथ हैं, तो सर मैंने बहुत उल्टा बोला। मैंने टीवी बंद करके आगे चला दिया। मैंने उस दिन सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का। फिर दूसरे दिन सर फिर मैंने वही अपना डेरा सच्चा सौदा गुरुजी का सत्संग देखा, राम रहीम सिंह जी का। फिर मैंने मुझे ये गुरु तो ये तो निंदा करते हैं। मैंने दूसरे दिन फिर टीवी देखा, फिर मैंने आगे टीवी चला दिया। फिर मैंने सत्संग नहीं देखा संत रामपाल जी महाराज का।
फिर तीसरे दिन फिर मैंने डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग देखा अपने गुरुजी का। फिर मैंने आगे जब टीवी चलाया तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने वेद उठा रखे थे, वेद, और वेद में लिखा हुआ कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो वही चीज मैंने जब अपनी आंखों से पढ़ा कि कबीर देव भगवान परमात्मा, तो संत रामपाल जी कह रहे कि कबीर देव मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो मैंने एकदम माइंड में आई, कबीर देव भगवान कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी ने कहा रामपाल जी महाराज ने कि मुर्दों को भी जिंदा किया उन्होंने, कमाल कमाली को लोगों ने कहा कमाल होगा, कमाल, वो मुर्दा बच्चा जिंदा करा तो लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस बच्चे का नाम कमाल धरा, और लड़की जिंदी करी, उसका लोगों ने कहा कमाल कर दिया, उस बच्ची का नाम कमाली धरा। तो सर वो मेरे वो कुंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो प्रमाण देखा मैंने वेद के अंदर कि वाकई में कबीर देव भगवान है। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी ने कहा कि भाई वो जब मुर्दों को जिंदा करता है वही तो भगवान है, क्योंकि फिर मेरे भी एकदम दिमाग में आया कि बिल्कुल सही बात है कि हम कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि अब मुझे संत मिले, ये हैं वाकई में, ये कोई बहुत बड़े संत हैं। तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई पूरी रात, और 4 बजे तो मैं नहा करके और नई दिल्ली कैंट स्टेशन पे जा करके, और मैं एड्रेस लिख लिया था जो पट्टी आ रही थी उसमें कि बरवाड़ा आश्रम हिसार। तो क्योंकि हिसार का तो मुझे पता था, हम जाते थे धन सतगुरु के सिरसा, तो हिसार बीच में आता था। तो वहाँ मैं अपने टिकट ली और सीधा अपने 2 बजे में पहुँचा पैसेंजर ट्रेन से, और जा कर के मैं आश्रम में गया, और वहाँ जा कर के मैंने देखा अंदर जाके, तो भक्तों ने मेरे सामने वो दे दिया, वो एक पर्चा था कि भगत जी नामदान जब मिलेगा पहले आप ये नियम देख लेना, ये नियम कर सकते हो तो यहाँ से भक्ति लेना, नहीं तो आप जा सकते हो। तो मैंने वो जब पर्चा पढ़ा तो मैंने देखा वाकई में ये नियम तो धन सतगुरु में भी देते थे, तो नियम तो हम मानते थे, लेकिन वहाँ से मेरी आदत नहीं छूटी। बीड़ी पीता था सिर्फ, बाकी तो मेरे में कोई ऐब नहीं था, सिर्फ बीड़ी जरूर पीता था और भजन गाता था मैं। तो वहाँ से जब मैंने वो पर्चा लिया, मुझे जी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, चक्कर आते हैं, चलता हूँ, उल्टी खून की आती थी, शरीर से नीचे से खून, और इतना पतला होगा दुबला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जा कर के मैंने जब नाम दान लिया, तो जब देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश 5 मंत्र ये इनके भगवानों के, और परमात्मा ने जो मंत्र दिए मुझे 7 मंत्र, मेरी आत्मा गदगद होगी सर। उस दिन मैंने उसी टाइम ठान लिया कि वाकई में आज मैं सही मार्ग पे आया हूँ। तो जब मैं गुरुजी के शरण में गया तो गुरुजी ने आशीर्वाद जब दिया मुझे, ऐसे हाथ रखा संत रामपाल जी महाराज, कभी धन सदगुरु के कभी हाथ हमारे ऊपर ऐसे नहीं रखे गया, सिर्फ दूर से ही ऐसे जोड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया तो कोई मेरे अंदर से काली परछाई निकल के गई और शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं उसी टाइम समझ गया कि वाकई में आज सही मार्ग पकड़ गया। तो मैं जा कर के वहाँ दंडवत प्रणाम करी गुरुजी को, और जा कर के उसी दिन बड़ी खुशी होगी मुझे। और उसी दिन में, क्योंकि वहाँ मुझे ये भी ना पता था भंडारा है लंगर, मैं तो बड़ी खुशी से भंडारा भी नहीं खाया, क्योंकि हम धन सतगुरु के जाते थे, वहाँ पे हम अपने पैसों से टोकनों से टोकन प्लास्टिक के खरीदते थे, उनसे हम भंडारा खाते थे। और यहाँ उस दिन तो मैंने खाया नहीं, लेकिन दोबारा फिर मैं गया 1 महीने बाद, तो वहाँ जब मैंने देखा वहाँ का आराम से घूम के, तो मैंने देखा खीर मिली मुझे, परमात्मा वो मौज कराई। खाने का जो घर में नहीं मिलता वो मालिक खिलाते हैं। और मैं वो देख कर के और खुश हुआ कि वाकई में अब बहुत बढ़िया जगह आया हूँ, क्योंकि संत कभी पैसा नहीं
इकट्ठा करते रहे, वो तो बच्चों को खिलाते हैं। वो महान संत है, जो अपने बच्चों के लिए खिलाते हैं, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं वो संत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुए। क्योंकि लाभ, मुझे सबसे पहला लाभ तो मुझे मिला कि ग्रंथों से ज्ञान। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरी आत्मा गदगद हुई, प्रमाण सहित मुझे ज्ञान मिला, प्रमाणों सहित मंत्र मिले मुझे। क्योंकि गीता जी में कहा है कि ओम तत् सत, ओम तत् सत, ये मंत्र हमारे गीता जी में लिखे हुए हैं कि कोई तत्वदर्शी संत बताएगा इन मंत्रों के बारे में। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया घर, तो मैं रात को सो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज मेरी बगल में बैठे हुए और मेरा ऑपरेशन कर रहे ऐसे। तो ऑपरेशन करके और अपने हाथ में कुछ गंध निकाल करके मुझसे कह रहे हैं कि बेटा तू तो काल के मुख में था, जा अब तुझे उम्र और दी और भक्ति कर डट के। तो मैं खड़ा हुआ एकदम और मैंने लाइट जोड़ी और अपने भक्तमती को कहा कि हाँ गुरुजी थे क्या? कहने लगे सपना आया होगा। ठीक है, हो सकता है सपना आया होगा। मुझे गुरुजी मेरा ऑपरेशन करके गए, ठीक है, मुझे सपना आया होगा। तो सर उस दिन से मैंने दवाइयाँ भी खाना बंद कर दी और धीरे 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 आज आपके सामने खड़ा है दास। कोई बीमारी ना, कोई रोग ना, ठीक हुआ मैं। क्योंकि मुझे तो परमात्मा मिल गए जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जब दोबारा गया आश्रम में, तो मैंने वहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल, सब प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ मैंने आते वक्त जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ से किताबें ली, ज्ञान गंगा, और 20, 22, 25 किताबें लेकर आया था मैं शुरू में। और बड़ा खुशी था, बैग ले गया था, उसमें भर के लाया। और मैंने धन धन सतगुरु वालों के, जो बेचारे चार पाइयों में जो पड़े थे, जो कोई दुखी था, बीमार था, उनके घर पहुंचा के बड़ी खुशी से कि भाई फलाना है, उसके घर दिया हूँ। मुझे वे जैसे मैं भी ठीक हुआ भाई, ऐसे वो भी होंगे। तो मैं उनके जब घर दे दे के आने लगा, धन धन सतगुरु वालों के, वो मेरे घर कम से कम बलोक भंगीदास 25 मेमरी इकट्ठे होके आ गए, 8-10 बंदे और आगे। और मेरे से कहने लगे कि प्रभु भाई पहले तो ये बता कि हमारे गुरुजी में क्या कमी थी, तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया? हमारे गुरुजी में क्या कमी थी? मैंने पानी दिया, भाई पानी पियो। कहने लगे नहीं, पानी वाणी हम पी के आए, पहले तो ये बता कि तू रामपाल की शरण में क्यों पहुंच गया? हमारे गुरुजी में क्या कमी आई, क्या बात थी? तो मैंने कहा भाई जब मैं गुरमित राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा वालों की शरण में था, तो उस टाइम मेरे ऊपर आफतें, दुख इतने आए कि फैक्ट्री भी बर्बाद हुई, पैसे से दुखी मोहताज, और ना वेदों से ज्ञान था और ना ही मुझे सच्ची भक्ति मिली। क्योंकि मुझे ज्ञान मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में, क्योंकि मुझे मंत्र मिले ओरिजिनल गीता में लिखे हुए। तो एक पंडित जी थे, वो भी धन धन सतगुरु के शिष्य थे। कहने लगे, एक दूसरा भाई कहने लगा कि ये पंडित है, ये मंदिर में घंटे बजाता है, इसका गीता घर में पढ़ी है। मुकी भाई तो फिर इसने पढ़ी ना है गीता। मुकी घर में तो पढ़ी होगी लेकिन इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने आखिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो दृढ़ ही कुछ होगा, ये तो एकदम बदल गया। 20-25 दिन में ये तो अलग ही प्रभाव पड़ गया इस पे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है, तू चला गया, ठीक है, हम तेरे से कोई वो नहीं, लेकिन किसी के घर ये किताबें नहीं देगा धन धन सतगुरु वालों के, और किसी को संगत को तोड़ेगा नहीं, किसी के घर जा जा करके ये बातें नहीं बताएगा और किसी को तोड़ के नहीं लाएगा। मैंने कहा भाई कोई किसी को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप आएगा। और मैं ये चाहता हूँ
कि कोई भी भाई, मैं तो इसलिए किताबें देने जाता था उनके कि मैं जब दुखी था तो मैं भी ये चाहता था कि भाई दुखी आदमी को उसके घर तक उससे भी सुख हो जैसे मुझे हुए। क्योंकि मैं जब संत रामपाल जी से मंत्र दान जब लेके आया हूँ तो जब मुझे सुख हुए तो मैं जो बेचारे बीमार थे उनके घरों दे दे के आया क्योंकि भाई ये भी ठीक हों। तो मेरा तो यही फ़र्ज़ था और मैं तो उनसे अभी भी कहता हूँ कि भाई आप देखो, मैं तो उन बीमार भाइयों को आज भी कहता हूँ कि संत रामपाल जी वो संत हैं, आज भी गारंटी से कहता हूँ कि बीमार को भी परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण तू आ तो जाए एक बार। अरे मैं तो तुझे 4 पाए से भी उठा दूंगा, तू आ तो सही। तो जब मुर्दों को जिंदा करते हैं तो क्या वो 4 पाए में से भी नहीं उठा सकते? वो तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो तो मालिक। हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि अंधों को आंख दे, कोढ़ियों को काया, बांझों को पुत्र दे तो निर्धनों को माया। तो वही तो ये परमात्मा है कबीर देव, कबीर साहब, ये मालिक स्वयं आ चुके हैं। सर, जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ठीक हुआ 100% वो ठीक हो सकते हैं। और पहली बात तो वो आए ज्ञान लें, सच्चे मंत्र हैं। ऐसे मंत्र इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। पूर्ण परमात्मा वेदों से मंत्र हैं और वो 100% ठीक होंगे। सर, जैसे मैं हुआ, मैं तो यही चाहता हूँ सभी भाई जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई जो भी दुखी है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परमात्मा स्वयं लीला कर रहे हैं, संत के रूप में आए हुए हैं और वो मालिक स्वयं कबीर साहब हैं। और आप आकर के देखें तो सही, ज्ञान पढ़ो, किताबें हैं ज्ञान गंगा, कई किताबें आप पढ़ो। ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा प्रमाण सही छाप रखी संत रामपाल जी महाराज ने, वेदों में उसमें लिखे हुए पूरे पेज नंबर, मंत्र नंबर आप मिला करके देखो। गीता जी में देखो, वेदों में मिलाओ, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलाओ, कुरान शरीफ में मिलाओ, आप देखो तो सही। हाथ जोड़ के मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, आप पढ़ो, आप सब पढ़े लिखे हो, अब हम अनपढ़ नहीं है। परमात्मा ने हर बच्चा, हर जात, बिरादरी, मजहब, सबकी पढ़ाई, सब पढ़े लिखे, कोई किसी के बहकावे में ना आए। जैसे मैं ठीक हुआ, परमात्मा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया, कि सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, परमात्मा की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना अनमोल जो जन्म है इसका कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।